उनको हथियार चेकअप नहीं किया बल्कि बैग में हथियार छोड़ दिया। उनके बैग में हथियार छोड़ दिया, बैग में ही हथियार छोड़ दिया। ये चले गए कंधार, हथियार लेके चले गए कंधार। कंधार कह रहे हैं काठमांडू। काठमांडू में जब ये पहुँचे तो काठमांडू एयरपोर्ट को ये लगा कि ये लोग लाहौर एयरपोर्ट से तो आ ही रहे हैं, अब इनकी दोबारा सिक्योरिटी क्यों चेक की जाए। दोबारा सिक्योरिटी पहले नहीं चेक होती थी, एक ही एयरपोर्ट से दूसरे में जाएंगे तो सिक्योरिटी क्यों चेक की जाए, इसलिए वो यहीं रह गए। और यहाँ से भारत में एक जहाज़ आ रही थी एयर इंडिया की। एयर इंडिया की जहाज़ में वो लोग बैठ गए। एयर इंडिया के जहाज़ में जब वो लोग बैठ गए तो उनको इजीली एक्सेस मिल गया, क्योंकि काठमांडू को लगा कि ये लोग तो पहले से एयरपोर्ट में हैं, जब लाहौर से आ रहे हैं तो लाहौर से तो चेक होके ही आ रहा होगा, इनको क्यों चेक किया जाए। और ससुरा अंदर अंदर हथियार लेके एयर इंडिया के जहाज़ में बैठ गए। अब एयर इंडिया की जो जहाज़ थी वो दिल्ली के लिए चली, जब हवा में आई, जैसे नेपाल का एरिया क्रॉस की उड़ गई, इन्होंने हथियार निकाले और हाईजैक कर दिया जहाज़ को हाईजैक कर दिया। एक व्यक्ति था जिसकी नई नई शादी हुई थी, लाइक एक दो हफ्ते शादी की हुई रहे उन्हें, वो लोग घूमने गए थे, हनीमून पे गए थे बेचारे नेपाल। रिपन कटियार नाम था उसका। उसकी वाइफ के सामने उसको चाकू मार दिया सब। यहाँ चाकू मारा सब ना, 2 घंटे बाद बेचारे की मृत्यु हुई थी, पूरा ब्लड गिर के, ताकि तड़पते रहे सब लोग, देखे कोई इंसान कुछ कर ना सके। रिपन कटियार समझ में कि नहीं आ गया। रिपन कटियार जो था बेचारे, इनकी मृत्यु हुई, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और पूरा विमान हाईजैक कर दिया और कहा कि इस विमान को तुम लाहौर ले चलो, इस विमान को तुम कहाँ ले चलो, लाहौर ले चलो। तो उन लोगों ने कहा कि लाहौर तक का फ्यूल नहीं है। पायलट इतना समझदार था कि पायलट ने कहा कि लाहौर नहीं जा सकती है, उतना फ्यूल लेके नहीं भरा गया है। तो कहा कि कितना भरे हो, तो कहा कि अमृतसर तक जा सकता है, अमृतसर के बाद फ्यूल लेना पड़ेगा। तो इस जहाज़ को अमृतसर में रुकवाया गया। अमृतसर में जब ये जहाज़ रुका तो अमृतसर में जहाज़ 2 घंटे तक रुका। भारत के विशुद्ध बैल पुलिस अधिकारी, उस समय के भारत के विशुद्ध बैल पुलिस अधिकारी या सुरक्षा में लगे लोग, उन लोगों ने यहाँ कुछ नहीं किया 2 घंटे तक। 2 घंटे तक इस जहाज़ में फ्यूल नहीं भरे। जानते हैं क्यों बैल साहब? उनका कहना था कि पायलट कह रहा था कि फ्यूले नहीं है। अरे भैया, पायलट के खोपड़िया पे बंदूक तल्ले है और वो झूठे बोल रहा है ATCC वी हैव नो फ्यूल, प्लीज रिफ्यूल, प्लीज रिफ्यूल। वो क्या कह देगा, फ्यूल है, ये है आतंकवादिया के वजह से ना हम बोले हैं कि फ्यूल नहीं है। विशुद्ध बैल सब कुछ नहीं किया सब। अरे बैला सब को चुपचाप काठमांडू एयरपोर्ट पे फ़ोन करता सब कि जहाज़ में पहले कितना फ्यूल था और कितना फ्यूल बाद में भरा गया। समझा? उस समय कॉकपिट खुल जाता था। 1999 की बात है, 1999 की बात है, कॉकपिट खुल जाता था। कॉकपिट को बना गया 2001 के हमला के बाद, कॉकपिट को लॉक करने की व्यवस्था रखा गया। समझा गया? अब बताइए, 2 घंटा तक जब फ्यूल नहीं भरा गया तब आतंकवादियों को डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं सब। ये बताओ, 2 घंटे तक जहाज़ में फ्यूल नहीं भरा। अरे फ्यूल भरने के बहाने आता, ध्यान से समझो, फ्यूल भरने के बहाने आता, जब जहाज़ खड़ी रहती है ना तो उसका AC बंद कर दिया जाता है। हालांकि जैसे पटना जैसे एयरपोर्ट में, पटना एयरपोर्ट तो है नहीं, दूसरा एयरपोर्ट के नाम पे धब्बा है, वो एक तरह का समझो बस अड्डा है। समझा गया कि नहीं? पटना एयरपोर्ट नहीं, वो बस अड्डा है। उससे अच्छा पटना का बस स्टैंड है। पटना एयरपोर्ट से अच्छा पटना का बस स्टैंड है। अभी बन रहा है, रनवे नहीं बन रहा है। मेन चीज़ रनवे होता है वो तो बन ही नहीं रहा है, बस अड्डा बन रहा है वहाँ पे। लेकिन पटना एयरपोर्ट के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। हम तो बहुत एयरपोर्ट पे गए, लेकिन हमको बहुत अच्छे, चाहे वो CISF के जवान हो या फिर सिक्योरिटी में लगे हों, चेकिंग में लगे हों, या फिर जो भी स्टाफ हो या फिर कैटरिंग में हो, हर तरह का हमको सबसे अच्छा पटना एयरपोर्ट पर लगता है घरे में बैठे हैं हम। बहुत सही लगता है। कम ही है, भागा दौड़ी भी कम है। अब समझो ध्यान से, वहाँ पे बड़े एयरपोर्ट पे क्या होता है, जैसे दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पे, कि जहाज़ों का इंजन जो होता है वो तो बंद ही होता है। जहाज़ में एक एक्स्ट्रा इंजन होता है जिसे APU कहते हैं, जिससे वो AC चलाता है। बट वो APU बहुत ज़्यादा फ्यूल खाता है, तो AC चलाने के लिए जहाज में अलग से AC की सप्लाई दी जाती है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे आप उतरिएगा ना तो पायलट AC बंद कर देगा, तो नीचवा से धोधड़ एगो AC का हवा छोड़ेंगे सब, ठंडा हवा। तो AC नहीं चलेगा, लेकिन एयरपोर्ट से ही एक पाइप आई रहेगी जो हजिया में जोड़ देगा, खूब ठंडा हवा छोड़ेगा। तो जब तक आप दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े हैं ना, जहाज उड़ नहीं रही है,
तब तक आपको ठंडा हवा एयरपोर्ट के माध्यम से आएगा वहाँ से। अभी बताओ मित्रों, आप बताओ कि उस ठंडे हवा में बेहोशी का हल्का सा गैस मिला के अगर हम लोग छोड़ देते तो उस जहाज में आदमी भी बेहोश हो जाता, कॉकपिट में पायलट भी बेहोश हो जाता, और आतंकवादी चचा वो भी बेहोश हो जाते, चाचा भी बेहोश हो जाते। लेकिन ना हमारे पता नहीं यूपीएससी सिलेबसवा कैसे डिजाइन कर रही है। उस समय के बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी लोग थे वो लोग भांग पी के सुतल था सर। 2 घंटा तक ये जहाज रुकी रही अमृतसर एयरपोर्ट पे, कोनो कुछ नहीं किया। हालांकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब इसमें अटल बिहारी वाजपेयी क्या करे, ये तो अधिकारियों का चीज़ है। चंट आदमी होना चाहिए, चंट। कॉकपिट जहाँ पायलट बैठता है उसको कॉकपिट कहते हैं। बकलोलवा पूछ रहा है कॉकपिट क्या होता है, जिसमें पायलट बैठता है। जो ना पायलट का एक अलग खोप दिया गया रहता है, तो खोप में जाके पायलट बैठता है, उसी खोप को कहा जाता है ना वो कॉकपिट। तो छोट होता है कोहबर चुकी एकदम, उसी खोपवा को कहा जाता है कि कॉकपिट है। उसमें पायलट बैठता है, 2 सीट में होता है। एक ट्रेनिंग पायलट के लिए होता है जिसे जंप सीट कहते हैं। समझा गया? आगे बढ़। अरे सिंपल था यार, कोई दम लगाने की बात ही नहीं थी कर रहे। आप होते तो क्या होते, जो हम बता रहे हैं हम वही करते। इसमें दम लगाने की बात क्या, जब एयरपोर्ट पे जहाज हमारा एयरपोर्ट है, हमारे रनवे पे उतर चुका है, उनके बाप की हिम्मत जो जहाज दोबारा लेके उड़ जाएगी। शर्म की बात देखो, शर्म की बात। अमृतसर एयरपोर्ट से वो जहाज लेके उड़ गया और लेके पहुंच गया लाहौर। अमृतसर एयरपोर्ट से जहाज लेके उड़ गया और लेके पहुंच गया लाहौर, और लाहौर में तेल भरवा लिया, लाहौर में तेल भरवा लिया। उसके बाद कहा गया कि अब चलते हैं अफगानिस्तान। तो कहा कि ना अफगानिस्तान में बिजली नहीं है, रात में वहाँ जहाज नहीं उतरती है। सोचिए 1999 में अफगानिस्तान में जहाज नहीं उतरती थी। 1999 में अफगानिस्तान में जहाज नहीं उतरती थी। तो जहाज को ले गया दुबई। कहाँ ले गया? दुबई। तो अब भारत के लोग कह रहे हैं दुबई सरकार से, मुझे कमांडो कार्रवाई करने की अनुमति दीजिए। कमांडो कार्रवाई देगा दुबई? कमांडो कार्रवाई की अनुमति? एयरपोर्ट पे बम धमाका हो जाएगा, उसका एयरपोर्ट तबाह हो जाएगा, 2 दिन तक एयरपोर्ट बंद रहेगा, उसको कितना लॉस होगा। काहे को देगा कोई कमांडो करने की तैयारी? आपके यहाँ 2 घंटा बैठल था, आपके यहाँ के अधिकारी लोग सुतल थे, लोग भांग पी के। भारत को अंग्रेजों से ज़्यादा खतरा, अपराधियों से ज़्यादा खतरा भारत के अधिकारियों से है। भारत को जितना मुगलों ने नहीं लूटा, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जितना अपराधियों ने नहीं लूटा, उतना ज़्यादा इन अधिकारियों ने लूट लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?